विवाद के बीच बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, संविधान से ऊपर समझना ठीक नहीं। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान सामने आया है कि व्यवस्था से ऊपर समझना संविधान की अवमानना है। संविधान व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ का यह रिएक्शन आया। शंकराचार्य के समर्थन में फिर बोले अखिलेश यादव। शंकराचार्य के सामने भी सरकार ने संकट पैदा किया है। व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का ये दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप। तो शंकराचार्य विवाद में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के सुर अलग अलग है। शंकराचार्य विवाद पर फिर बोले केशव प्रसाद मौर्य, शंकराचार्य संगम में स्नान करें। देखिए, लगातार विरोधाभास देखा जा रहा है। जब योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी कहा था, उसके बाद ही केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया था कि वो स्नान करें। वहीं उन्होंने प्रशासन से माफी मांगने की बात कही थी। क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, वो सुन लेते हैं। मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, स्नान करें संगम में। और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और मैंने प्रार्थना लगातार की। वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मानना ना मानना उनका अधिकार। आप जाएंगे मिलने उनसे? नहीं, मैं जाने। कई राजनीतिक नेता गए वहाँ मिलने उनसे। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। वह जरूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाए रह जाएंगे। तो सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ, ये तंज कसा है योगी आदित्यनाथ ने। गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार कि कुछ लोग जाग कर भी मदहोश रहते हैं। तो देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। अब इसे लेकर पलटवार भी किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सुनते हैं। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था। और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं। वो और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं। तो पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। पीडीए के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अस्पतालों में गरीबों का इलाज तक नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा है पीडीए को लेकर। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का भी पलटवार आया कि सपा शासन में अखिलेश को पीडीए की चिंता नहीं थी।
और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है।